के जस्टिस का 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर है, ये इन्होंने मुझे कल जज ने रोपकार पे साइन किया मेरी रिहाई का 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 एनपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर। के करीबी साथी रहने वाले शाह महमूद कुरैशी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज अडयाला जेल से रिहा हुए तो पुलिस ने उन्हें जीएचक्यू हमला केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की भारी नफरी ने शाह महमूद कुरैशी को धक्के देते हुए गिरफ्तार किया और नामालूम मकाम पर बकौल पीटीआई मुंतकिल कर दिया। ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? तमीज से, तमीज से। ओए, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए, ये तरीका है, ये तरीका है इन पुलिस वालों का, हमारे लीडरों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। गिरफ्तारी और ये जान के मनाजर दिखाया गया कि लोग डरे, खौफजदा हो। नहीं यार, काम ये करो, लोग आपकी इज्जत करें, कानून का एहतराम करें। डर रहे हैं लोग। कादी साहब, अगर फिर आप माइक लेके जाओ, हम असल अगर सर्वे देंगे तो लोगों को ना ये सब सारी दुनिया देखेगी, इसलिए कि ये वीडियोस जो हैं ये सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं है, ये यहीं तक लिमिटेड नहीं है। इन वीडियोस को यकीनन हिंदुस्तान के लोग भी देखेंगे, पाकिस्तान के लोग भी देखेंगे और सारी दुनिया जहां जहां पर भी थोड़ा बहुत पाकिस्तान को कोई पहचानता है वहां पे ये वीडियोस चलेंगी। शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान के अंदर आजकल पाकिस्तान को बिल्कुल क्या बताओ, औकात उनकी ऐसी हो गई है, टिश्यू पेपर नहीं होता जो बंदा साफ करने के लिए यूज करता है, इनकी ये औकात हो चुकी है कि हर एक बच्चा अफगानिस्तान का पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है। पहली दफा है, कम से कम मैंने जितनी तारीख पढ़ी है, मुल्तान की तारीख पढ़ी है, इनके बुजुर्गों की तारीख पढ़ी है, ये पहली दफा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की रॉन्ग साइड पर है। और ये पहली दफा है कि मुझे शाह महमूद पर तरस भी आया और हमदर्दी भी हुई, लेकिन उसके बाद मुझे अपने ऊपर भी तरस आया और इस मुल्क पर भी तरस आया। ये शाह महमूद कुरैशी को नहीं दिया, आपने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को धक्के दे रहे हैं, मुबैना तौर पे हाई कोर्ट को दे रहे हैं, मुल्क के आइन को दे रहे हैं, कानून को दे रहे हैं। आपने इंसाफ का दरवाजा बंद कर दिया है। 99% भी अपने कातलों का हिसाब मांग रही है सियासत की इस बेरहम तारीख में, मगर बदला कुछ नहीं। तारीख के इस जबर का कल भी सियासतदानों को सामना था और आज भी है बदकिस्मती से। बेनजीर भुट्टो कुरैशी साहब का सब आप लोग जानते ही हैं कि इमरान खान के साथी हैं, वो इमरान खान के टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उसके बाद शाह साहब का अपना एक अंदाज है बात करने का, अपना एक तरीका है चीजों को हैंडल करने का। उनसे बहुत कहा गया कि जी 9 मई की मजम्मत कर दो और इमरान खान का साथ छोड़ दो तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा, जैसे शीरी मजारी निकली, जैसे असद उमर निकले, जैसे बाकी के लोग निकले। लेकिन शाह साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान का बहरहाल साथ छोड़ने से शायद इनकार कर दिया, इसी वजह से आज तक वो ये जेल में भी जाके गाड़ी में डाल सकते थे। ये मनाजर क्यों बनवाए गए? सिर्फ मैसेज देने के लिए पाकिस्तान की कौम को, होए तुम गुलाम हो, हमारी ख्वाहिश के बरखिलाफ चलोगे तो धक्के मारेंगे। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बड़ा ही बुरा दौर चल रहा है। दरअसल दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से शाह महमूद कुरैशी जेल में बंद थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो रिहा हुए ही थे कि पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें फिर से पकड़कर जेल में डाल दिया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिस कदर पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री को घसीटा गया और बड़ी बेरहमी से जेल में डाला गया और अब वो तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल होने के बाद से पाकिस्तान मीडिया शर्म से पानी पानी हो गया है और बोल रहा है कि एक तरफ भारत का विदेश मंत्री पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा है, वही हमारे काबिल विदेश मंत्री का आज ये हाल हो गया है कि उसे जेल से भी बाहर नहीं निकाला जा सकता है। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ने अपनी डेमोक्रेसी को लेकर कुछ ऐसी बातें कही है जिसे आज हमें भी सुनना चाहिए। आइए देखते हैं वीडियो। और 3 सवाल मैंने अपने आप से पूछे, मेरे जहन में आए। पहली बात ये थी कि पाकिस्तान में कानून की अमलदारी का क्या मुस्तकबिल है। ये लोग तो कानून से भी बड़े होते थे और इन पर भी ये सलूक हो रहा है। क्या अंग्रेज़ ने जो अपने डीसीओ को, डिप्टी कमिश्नर को, जिसको वो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर कहता था,
उसको जो पकड़ धकड़ करने के इख्तियार दिए थे 3 MPO के तहत, क्या वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा बड़े हैं? क्या पाकिस्तान का आईन जो आज़ादी इजहार की हक देता है, क्या 3 MPO उससे भी ज़्यादा बड़ा है? क्या जो पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, जो सियासी जमातें बनाने का, चलाने का, मुजाहरे करने का अख्तियार है, क्या अंग्रेज़ का ये कानून उससे भी ज़्यादा बड़ा है? फिर दूसरी बात मेरे जहन में आई, वो बात ये थी कि अब इलेक्शन की साख का क्या होगा, और अगर इलेक्शन की साख नहीं होगी तो फिर हुकूमत की क्या साख होगी, और जो हुकूमत बनेगी इस इलेक्शन के बाद उसको अवाम किस नज़र से देखेंगे, उसको दुनिया किस नज़र से देखेगी, उससे कोई डील करेगा तो कैसे करेगा, क्या सोच के करेगा। पाकिस्तान का जब फॉरेन मिनिस्टर जाएगा दुनिया में कहीं और जब कोई उससे हाथ मिलाएगा तो क्या उससे हाथ मिलाने वाले के जहन में ये इमेजेस नहीं आएंगे कि कल को ये बंदा भी इसी सलूक का मुस्तहिक ठहरेगा, उसके साथ भी यही कुछ हो रहा होगा, और फिर जमहूरियत की पाकिस्तान में क्या साख बचेगी। और फिर तीसरी बात मेरे जहन में ये आई कि हम पाकिस्तान का इमेज करते रहते हैं। ख़ास तौर पे जब से मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई थी, हमने अपने सर पर ही सवार कर लिया था कि हमें इमेज बेहतर बनाना है, अपने आप को बेहतर नहीं बनाना, इमेज को बेहतर बनाना है। जैसे इमेज कोई और चीज़ है, आईना कुछ और ही दिखा देगा। तो अब पाकिस्तान के उस इमेज का क्या बनेगा, दुनिया हमें किस नज़र से देखेगी। तो ये सवाल तो है शाह महमूद कुरैशी से बड़ा। लेकिन अगर हम शाह महमूद कुरैशी पर वापस आएँ तो शाह महमूद कुरैशी साहब का जो अपना ख्वाब था वो तो वैसे ही चकनाचूर हो गया। ठीक। इमरान खान ने अपनी सीट पर एक गुमनाम वकील को बिठाकर, जो सिर्फ साल पहले PTI में आया था, शाह महमूद साहब के तो सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। और ये जो हमारी निगरान हुकूमत है, मैं इनसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हजूर ये तो दौर गुजर जाएगा और उतना भी जे लंघ गई हैं तेर उतना भी नहीं ठहर दियाँ। कल आप भी अकाउंटेबल हो सकते हैं, आपसे भी पूछा जा सकता है कि आप इन एग्जीक्यूटिव पोस्टों पर बैठ के ये क्या कर रहे थे। तो प्लीज बैलेंस रखें। मेरे ईमान का हिस्सा जो ये जुल्म करा रहा है उनके साथ होगा और जल्द होगा, इसमें ज्यादा ताहीर नहीं है। हम किसी के बारे में कोई बुरी दुआ नहीं मांगते, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई अल्लाह भी तो है ना। देखे काजी साहब, वादिया कहा गया मोमिन ना इंसाफी नहीं कर सकता, जुल्म नहीं कर सकता। ये अल्लाह कहता है ना, मोमिन ना इंसाफी और जुल्म नहीं कर सकता। ये क्या है भाई, आप क्यों झूठे पर्चे देते हो तो अगर साबित हो गया झूठे तो खारिज करो। सिर्फ और सिर्फ 16 MPO के तहत या 3 MPO के तहत सिर्फ और सिर्फ ये PTI के लोग ही हैं और सब दूर से नहाए हुए हैं। जो कब्जा ग्रुप है, जो मनी लॉन्डर है, जो अरबों रुपए कमा रहे हैं और आजकल कमा रहे हैं। काजी साहब, मैं कुछ सालों पहले की नहीं बात कह रहा। अच्छा बड्डी साहब, मैंने एक आपसे सवाल किया था, मैं उस सवाल पे आगे जाता हूँ। ये हमने कि ये नहीं इस तरह अरे आपने अरेस्ट करना था तो देयर कुड हैव बीन अ वेरी डिसेंट वेज ऑफ डूइंग दिस। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।